चलो अभी हम बात करेंगे किसकी, कीबोर्ड की। कीबोर्ड समझा देता हूँ थोड़ा सा, पहले एक कीबोर्ड निकाल लेते। चलो यहाँ देखो कीबोर्ड में आपको दिख रहा होगा टाइपराइटर जैसी स्थिति है। सबसे पहली जो बटन है वो है देखो यहाँ पे F1 से लेकर F12। तो F1 जो है मतलब एक प्रकार की फंक्शन की है, F1 से F12 सभी का काम जो है अलग अलग होता है। अब ऐसा बोलोगे कि F5 का हमने काम याद कर लिए तो हर जगह काम करेगा, ऐसा नहीं होता। तो वो काम करेगा किसके अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन। मान लो MS वर्ड चलाते हैं अभी, तो MS वर्ड में इन सभी की का काम अलग अलग होगा। मान लो F2 से लेकर 12 तक, पर F1 जो है सबके लिए कॉमन है। सबके लिए कॉमन बोले तो 100 नंबर डायल करते तो कौन आता है, अभी हम यहाँ डायल करेंगे तो पुलिस यहाँ आएगी, है ना, यहाँ की समस्या सॉल्व करेगी। हम चले गए गांव या दूसरे शहर तो वहाँ भी 100 डायल करेंगे तो कौन आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही F1 के लिए जहाँ भी डायल करो आप, यानी कि जहाँ भी क्लिक करो, डेस्कटॉप पे क्लिक करो या MS वर्ड में क्लिक करो या जहाँ भी, तो क्या क्या आएगा, हेल्प। क्या आएगी, पुलिस हेल्प ही तो करती है। तो ऐसा मान लो F1 जो है हेल्प के लिए आता है। फिर F2 से लेकर F12 तक एप्लीकेशन विशेष के लिए हम याद कर लेंगे। सिर्फ याद कर लो कि किसी विशेष काम को करने के लिए फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ देखो 1 से लेकर क्या दिख रहा है, 0। तो यहाँ देखोगे कुछ और अल्फ़ाबेट, मतलब वहाँ सिंबल दिख रहा है, देखो साथ में दिख रहा है। तो दो चीज़ें बनती है। दो चीज़ें कब बनती है, शिफ्ट की देखे होंगे आपने कीबोर्ड में, शिफ्ट नहीं लिखा रहता तो इस प्रकार की एरो की बनी, अप एरो की। अब अप एरो की तो ये भी है और ये भी है, देखो यहाँ सेम सेम कर दिए, परंतु अंतर है। आपकी कीबोर्ड में देखोगे तो ये पतली सी कीबोर्ड, मतलब पतली सी की दिखेगी, ये वाली कैसी दिखेगी, और ये कैसी दिखेगी, परंतु अंदर से खोखली है ना, अंदर से खाली है, सिर्फ आउटलाइन बनी है। देखना ध्यान से, तो जहाँ भी आउटलाइन बनी है थोड़ी मोटी सी की है, मतलब क्या है वो, शिफ्ट ऊपर की तरफ, इसको शिफ्ट मत समझ लेना। और इधर भी दिखती होगी, देखो इधर देखो नाम नहीं लिखा, तो ऐसे कैसे समझेंगे अपन, सिम्बॉल से। जैसे ऐसा एरो का निशान लगा तो अपन समझ जाते हैं कि लेफ्ट में मुड़ना है, ऐसा लगा समझ जाते हैं कि लिखेंगे वहाँ लेफ्ट मुड़े राइट मुड़े, नहीं लिखते ना, सिर्फ ऊपर लिख देते सतपुड़ा लॉ कॉलेज और ऐसे एरो बना देते हैं। लेफ्ट मुड़ो राइट मुड़ो नहीं बोलते, सिर्फ एरो लगा देते हैं। तो यहाँ ये सिंबल किसके लिए है, शिफ्ट के लिए। CTRL मतलब कंट्रोल की, आल्ट मतलब अल्टरनेट की। अल्टरनेट मतलब समझते हैं, घर में 2 पर्सन है ना, गैस सिलेंडर भराने का काम पहले का है। अब पहला अगर भोपाल इंदौर गया है तो भूखे मरेंगे, कौन लाएगा, हाँ, तो अल्टरनेट में कौन ने काम करा, दूसरे ने। ऐसे ही माउस जहाँ काम ना करे तो कौन काम करेगा, हाँ, तो ऐसे ही माउस का काम या किसी विशेष काम को दूसरा व्यक्ति कर रहा, मतलब क्या है वो, अल्टरनेट। समझ गए, तो बाद में करेंगे क्या करता है। ये बड़ी सी की क्या दिख रही है, स्पेस बार। सिर्फ स्पेस मत बोल देना, स्पेस से ब्रह्मांड में चले जाएंगे, तो क्या बोलोगे, स्पेस बार। अब बार से क्या समझ रहा है, थोड़ा लंबा सा की दिख रहा है इसलिए बार बोल दे रहा है ना। बार मतलब वो उधर मत जाना, ठीक है। बार मतलब टूल बार भी होता है, लंबी पट्टी। नीचे आप देखो, यहाँ देखो, ये नीचे दिख रही पट्टी, इसको बोल देते हैं टास्क बार, ठीक है। पट्टी को क्या बोल देते हैं, ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार। बार मतलब समझ जाओ लंबी सी पट्टी। ऐसे ही कीबोर्ड में लंबी सी बटन दिखी तो स्पेस बार, अभी छोटी सी दिख रही है बैक स्पेस बस बोल देंगे, ठीक है। मतलब जो हमने नंबर लिखे हैं उसको हटाना, या जो भी अल्फ़ाबेट लिखे। एंटर की मतलब क्या हो जाता है, नीचे आना, ठीक है। जैसे मान लो हम एक लाइन में टाइप कर रहे हैं, हमने फर्स्ट नेम टाइप करे, एंटर करे लास्ट नेम, ऐसे करते हैं ना। तो लाइन ब्रेक करने का काम कौन करेगा, एंटर की। शिफ्ट का मतलब हो जाता है मॉडिफायर की। देखो कंट्रोल और शिफ्ट जो है मॉडिफायर की कहलाती है। मॉडिफायर का मतलब समझते हैं, आप सीधे चल रहे हो, है ना, किसी ने चौटैया पकड़ा, चल राइट चल, तो उनने अपनी सीधे चलने वाले टास्क को परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। तो बदला कैसे, मॉडिफाई करके, मतलब जो हमको कंट्रोल कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, शिफ्ट और कंट्रोल जो है काम को मॉडिफाई करता है। उदाहरण के लिए आप ABCD कुछ भी टाइप करो, स्मॉल बनेगा, बनता है। अब आप शिफ्ट के साथ ऐसे शिफ्ट दबाओ और कोई कैरेक्टर प्रेस करते हो तो कैसे बनेगा, कैपिटल। तो काम बदल गया कि नहीं, बदल गया। तो जब भी कोई की काम बदलती है तो उसे मॉडिफायर की बोल देते हैं। अल्टर तो अल्टरनेट की हो जाती है। ये दिख रही बटन, ये बटन जो है लोगो बटन कहलाती है। देखो ये दिख रहा है लोगो, विंडोज़ का लोगो है, एंड्रॉयड का लोगो रहता है, ऐसे ही पहचान चिन्ह होता है कि नहीं। तो वो लोगो बटन ये दिख रही है, इसका मतलब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या खुल रहा है, बताओ ज़रा, मेन मीनू या स्टार्ट मीनू बोल दो। जैसे मान लो हमने मेन गेट में आके खटखटाए तो क्या खुल जाता है, गेट। मतलब कॉलेज का गेट खुलता है ना, तब पता चलता है कि अंदर कितने कमरे हैं, कौन है, क्या है, सारी चीज़ें। ऐसे ही हम यहाँ प्रेस करेंगे तब हमको पता चलेगा
कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, समझ गए। तो ये है स्टार्ट मीनू। उसके बाद इधर भी स्टार्ट मीनू है। चलो अल्फ़ाबेट की तो आपको पता है, जो दिख रहा है वही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो दो दो चीज़ें दिख रही और यहाँ भी दो दो चीज़ें दिख रही, तो कैसे बनेगी। मैंने अभी बताया ना, काम बदलने का काम कौन करती है, शिफ्ट। तो जैसे ही हम शिफ्ट की के साथ में 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा, है ना। और अगर हम शिफ्ट के साथ में 2 प्रेस करेंगे, यहाँ @ होता है, टेंशन मत लेना, इधर आ गया है। देखो एक कीबोर्ड चलती है यूएस कीबोर्ड और एक चलती है यूके कीबोर्ड। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, है ना, इंग्लैंड वाली, और एक यूएसए वाली। तो यूएसए कीबोर्ड में क्या रहेगा, यहाँ पे @ रहता है, और यूके कीबोर्ड में कहाँ पे रहता है, ये वाले, है ना, ये कॉमा वाले में। चलो हम यहाँ @ याद रखेंगे, अपने में है क्योंकि। उसके बाद देखो डॉलर वगैरह जो भी चीज़ें बनाना है वो कैसे बनाओगे आप, शिफ्ट के साथ, और बिना शिफ्ट के बनाओगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। तो जहाँ भी दो चीज़ें दी है समझ जाओगे कैसे बनेगी वो, शिफ्ट के साथ में, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद ये वाली की क्या करती है बताओ जरा। ये वाली जो की है, ऊपर वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली, डाउन वाली, जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, चलो मैं टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमने वर्ड ओपन करे, ये हमने वर्ड ओपन करे, अब यहाँ हम टाइप कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने कुछ मैटर लेके आ गए, चलो यहाँ कर्सर रखे। कर्सर का मतलब समझ गए, कर्सर मतलब करंट पोजीशन, मतलब हमारी स्थिति अभी क्या है। जैसे अभी आपसे पूछा जाए कहाँ हो, आप क्या बताओगे, क्लास में। करंट पोजीशन क्या बताया आपने, क्लास में। 1 घंटे बाद जहाँ रहोगे वहाँ बताओगे। तो जहाँ आप हो वहीं से काम बताएंगे ना आपको। हाँ तू क्लास में बैठा है तो उसके आसपास कुछ दुकान, वहाँ से बोले आने, यही बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि भाई और कहीं जाए, जो भी है, तो आसपास का काम। तो ऐसे ही हम कीबोर्ड में अगर ये एरो की प्रेस करते हैं, कौन सी वाली, ये चारों, तो चारों एरो की बोले तो नीचे वाली करेंगे तो नीचे वाली लाइन में आएगा, ऊपर वाली करे तो ऊपर वाली लाइन में, राइट वाली करे तो एक एक कैरेक्टर राइट में, और लेफ्ट वाली करे तो एक एक कैरेक्टर लेफ्ट में। तो चारों का मतलब क्या हो गया, कर्सर मूवमेंट की। कर्सर मूवमेंट मतलब समझ रहे हैं, कर्सर को चारों दिशाओं में मूव कराना। उसके बाद कुछ और की होती है तो उसको अपन बाद में देखेंगे। यहाँ इंडिकेटर की होती है, ये नम पैड हो जाता है। नम पैड का मतलब न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक का मतलब क्या हो जाता है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ काम करना है, आपको बोल दिया जाए कि 1000 नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर, तो आप ऐसे टाइप करोगे कि ऊपर वाली की से, इससे दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपके मोबाइल में भी देखना, आपको ज़्यादा नंबर टाइप करना होता तो वहाँ नंबर दबा पूरा नंबर कीबोर्ड ले आते, ठीक है। और अगर आपको 1 2 नंबर टाइप करना है, बैठा लो, हाँ बैठ जाओ, 1 2 नंबर अगर टाइप करना तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, उसके लिए न्यूमेरिक कीपैड थोड़ी लाओगे। जैसे आप पासवर्ड डालते हैं, तो पासवर्ड डालते मान लो आपने डाल दिए भाई कोई भी छिंदवाड़ा डाल दिए @ 1 2 3 कुछ भी, तो आप किससे टाइप करोगे, छिंदवाड़ा टाइप कर लिए यहीं से @ टाइप कर लिए, हो गया। पर ओनली नंबर में काम करना तो आप किस में जाओगे, ये वाले में। ये नम लॉक हो, समझ में आ गई। नम लॉक का मतलब हो जाता है इस कीबोर्ड को ऑन ऑफ करना, ठीक है। अब आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है, कैलकुलेशन करना, तो आपको यहीं पे सिंबल दिए, देखो डिवाइड का है, इंटू का है, माइनस का है, प्लस का है। अच्छा एंटर बटन यहाँ पे दी है, और एक एंटर बटन यहाँ भी है। देखो मान लो अकाउंटिंग का काम सेपरेट हो रहा है, जब आप इधर काम करोगे तो यहाँ क्यों आओगे वापस, तो वहीं पे एंटर बटन भी है, फटाफट फटाफट एंटर करने के लिए, ठीक है। चलो शुरुआत से एक बार और मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिसको समझ में ना आए याद कर लेना। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की हो जाती है किसी विशेष काम को करने के लिए। हर एप्लीकेशन में इनका काम अलग अलग होता है, पर F1 का काम सब में कॉमन। उसके बाद 1 से लेकर, ये तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा वही आएगा, पर इसके बाद में जो सिंबल दिए वो कैसे आएंगे बताओ जरा, शिफ्ट से। उसके बाद जब हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो 2 शब्दों के बीच में एक गैप देना है, तो किसका उपयोग कर, स्पेस बार का, ठीक है। शिफ्ट और कंट्रोल कौन सी की हो जाती है, मॉडिफायर की। अल्टर बटन क्यों प्रयोग की जाती है, माउस के बदले में कोई काम करना है या किसी अल्टरनेट काम करना है तो। विंडो बटन किसके लिए उपयोग की जाती है, स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए, ठीक है। हमारी कुछ की और रह गई है। एंटर बटन किस लिए प्रयोग की जाती है बताओ जरा, हम टाइप कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम चलते कहाँ पे, हमारे पास में MS वर्ड खुला हुआ है, ये MS वर्ड खुला है, हम यहाँ कुछ टाइप करना चाहते हैं तो हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, लाइन ब्रेक हो गया, हम यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फिर से हम जो है यहाँ पे एक लाइन आएगी, ठीक है, एक पैराग्राफ आ जाएगा, हम कुछ नहीं टाइप करेंगे तो वैसा आ जाएगा। तो आपको एंटर बटन समझ में आ गई। कुछ चीज़ हटाना है तो बैक स्पेस। बैक स्पेस का मतलब यहाँ कर्सर रखा है तो बैक स्पेस दबाओगे तो क्या हो रहा है, एक एक कैरेक्टर रिमूव हो रहा। किस साइड का रिमूव हो रहा बताओ जरा, लेफ्ट का। अब कंडीशन ये बन गई कि आप कर्सर यहाँ रखे हो तो आपको हटाना किस साइड के है, तो हटेंगे तो लेफ्ट के, दे देखो हट रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरो बटन से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, राइट में। मतलब ये वाली जो एरो बटन है उससे राइट बटन प्रेस करेंगे तो कहाँ चले जाओगे, राइट में। और हम जिद्दी हो गए समझो,
जिद्दी बोले तो हमको इधर ही के मिटाना है और उस साइड के मिटाना है, तो वहाँ से कर्सर उधर भी ले जाएंगे, उधर के भी मिटाएंगे। मतलब एक जगह रह के हम इस साइड के मिटाना चाह रहे हैं और हाँ दोनों, लेफ्ट और राइट। तो आपको देखो कीबोर्ड में एक बटन और दिखती होगी जिसका नाम है डिलीट, DL लिखा है यहाँ पे, पर डिलीट पूरा लिखा रहता है। तो डिलीट बटन या DEL लिखा रहता है। तो डिलीट बटन दबाएंगे तो किस साइड के हट रहा है देखो जरा ध्यान से, और अगर बैक स्पेस दबा रहा है तो समझ गए, एक जगह रह के हम देखो दो की ऐसी है। DAL क्या करेगा, राइट के मिटाएगा, और बैक स्पेस क्या करेगा, लेफ्ट के मिटाएगा। ठीक है, इनमें से जो चीज़ बनना है वो किससे बनेगी, शिफ्ट से, और बिना शिफ्ट के जो लिखा वो बन जाएगा। उसके बाद ये समझ में आ गया। एक बटन और दिख रही, देखो ये वाली दिख रही, इसको ऑप्शन बटन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अब चलो देखो मैं दिखाता हूँ ऑप्शन बटन क्या करती है। MS वर्ड में चले, यहाँ राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक देखो माउस समझते हैं आप, माउस में दो बटन होती है, लेफ्ट और तो लेफ्ट बटन हमेशा सिलेक्शन की कहलाती है। सिलेक्शन का मतलब भाई कोई क्लिक कर दिए तो काम हो रहा है, पर राइट क्लिक मतलब पॉपअप मीनू। पॉपअप मतलब समझ रहा है, शॉर्टकट मीनू, कि भाई हमको कट कॉपी पेस्ट करने के लिए वहाँ नहीं जाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहीं जाते हैं और कट कॉपी पेस्ट जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मीनू किससे आ रहा है, राइट से, है ना। अभी राइट माउस हम भूल गए समझो, ठीक है, तो हम यहीं से ऑप्शन बार प्रेस करेंगे तो हमारे पास में देखो शॉर्टकट मीनू आ जाएगा। ये देखो आ रहा है, किससे आ रहा है, ये ऑप्शन की से, ये वाली, ये देखो दिख रहा है, ऑप्शन की दिख रही साफ साफ। उसके बाद आपको देखो यहाँ से जो चीज़ समझा वही करना है। ये सारी चीज़ हो गई। ये नम पैड हो गया, नम पैड मतलब अलग से न्यूमेरिक काम करने के लिए प्लस माइनस इंटू डिवाइड दिया है। ऑन ऑफ करना तो है ना, कहाँ IN, ये वाला, ये सब बाद में देखेंगे। इंसर्ट होता है उसका मतलब, इंसर्ट मतलब पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट तो पढ़े नहीं अपन ने अभी, है ना, भले ही पता होगा पर नहीं पढ़े हैं। ठीक है, होम एंड और पेज अप पेज डाउन ये सब बाद में देखेंगे। न्यूमेरिक कीपैड नम लॉक ऑन कर देंगे, मतलब लाइट ऑन हो जाएगा। ये देखो बंद दिख रहा है, ऑन हो जाएगा मतलब क्या है, ये काम करेगा। और अगर इसको फिर से प्रेस करेगा तो मतलब क्या है, ऑफ हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जब आप काम करोगे टाइप नहीं होगा, तो इसलिए क्या कर लेना, बटन ऑन कर लेना जब भी काम करोगे। चलो यहाँ देखो दो चीन की और रह गई, स्केप बटन दिख रही, चलो स्केप बटन का उपयोग देखते हैं। यहाँ चले और यहाँ जाकर हम फाइल में क्लिक कर लेते, देखो ये आ गया, आ गया, किससे आया, माउस से। वापस जाना तो देखो बैक स्पेस बटन हमने क्लिक करे, फिर से देखो बैक बटन प्रेस करे, आ गए वापस, आ गए। पर हम ऐसे क्लिक करें और मान लो हमको कीबोर्ड से ही वापस जाना है, तो कीबोर्ड में स्केप बटन है, देखो ESC बटन दिख रही, यहीं पे रहती है, ऐसे प्रेस करेंगे देखो वापस आ गया अपनी जगह। मतलब क्या, जैसे आप अंधेले में चले जा रहे हैं और गड्ढे में गिरने वाले हैं, ठीक, तो जैसे मान लो कौन चले जा रहा है, अंकिता चले जा रही है ना, और गड्ढे में गिरने वाली है, पीछे से कुमकुम ने पकड़ के खींच ली, मत जा उधर गड्ढा है, खींच ली मतलब क्या करिए, स्केप, समझ गए। तो जो भी काम हमको वापस करना है वो कौन सी की से हो जा रहा है, स्केप, वापस करने के लिए, समझ गए। ऐसे टैब की है, टैब की का मतलब समझो सीधे सीधे, देखो उदाहरण के लिए यहाँ हम लिख देते हैं सीरियल नंबर। चलो दूसरी लाइन में चलते हैं, सीरियल नंबर लिखे, स्पेस मारे, कितना कैरेक्टर का स्पेस, 1, पर मान लो हमको 1 से अधिक देना, देखो छलांग लगा रहा है ना, जैसे हम मान लो कूदते हुए जाते हैं लंबी दौड़ करके, तो वो क्या है, टैब है, और पैदल चल रहा है मतलब स्पेस बार, समझ गए। तो 1 से अधिक स्पेस किस में आ रहा है बताओ जरा, टैब में। एक बटन और दिख रही है, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब हो जाता है जब भी हम कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं तो सारे कैरेक्टर आपके कैपिटल बनेंगे। तो ये तो हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि कैपिटल हर चीज़ बनाओगे तो अच्छा नहीं लगता। क्या बनाओगे, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होना चाहिए, बात के हाँ नॉर्मल। जैसे यहीं देखो ये पैराग्राफ को पूरा कैपिटल करके दिखाता हूँ आपको, कितना बेकार लगेगा। ये देखो ये पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, कौन मुखिया है कौन सदस्य है समझ में नहीं आ रहा है, पर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ सिंपल फिर से। अच्छा लोअर केस पूरा जाएंगे, मुखिया ना रहे तो चलेगा, मुखिया रहे तो भी चलेगा, पर फुल्ली कैपिटल नहीं चलेगा। अब यहाँ सेंटेंस केस हो गया, देखो यहाँ से चलोगे यहाँ तक फुल स्टॉप तक तो एक मुखिया है, बाकी सब स्मॉल, फिर यहाँ W कैपिटल है और देखो कहाँ तक, फुल स्टॉप तक, फिर U कैपिटल है, समझ गए। तो ये सेंटेंस केस है। तो इसका मतलब हमको कैप्स लॉक को हमेशा ऑफ रखना है, समझ गए। जैसे अगर मान लो कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहा है कोई वेबसाइट और बोलता है फुल कैपिटल टाइप करना है, तो वहाँ कर लो आप ऑन, वहाँ तो करना ही पड़ेगा। कुछ वेबसाइट ऐसी रहती है कि हम स्मॉल भी टाइप करते हैं तो खुद ब खुद कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है। समझ में आया। चलो माउस भी दिखाई देता हूँ यहीं पे। अब माउस तो उपयोग करते ही है, पर माउस यहाँ भी देख लो, माउस ओनली लिखेंगे तो वो आ जाएगा कौन सा, हाँ, तो इसलिए क्या करना है, कंप्यूटर
माउस करना। अब देखो कीबोर्ड हमने वो कैप्स लॉक ऑन कर दिए, कंप्यूटर माउस। चलो यहाँ पे देखो कंप्यूटर माउस अलग अलग प्रकार के, पर हमारा माउस नॉर्मली ये ऐसे इस प्रकार दिख रहा समझो, यूएसबी से कनेक्ट रहता है, कुछ वायरलेस होते हैं। तो यहाँ ए वाली बटन को लेफ्ट बटन बोल देते हैं, ए वाली बटन को राइट बटन, और रखना दोनों उंगली को, और ये बीच वाली बटन को स्क्रॉल बटन बोल देते हैं। स्क्रॉल बोले तो देखो ऐसे घुमा रहा है तो नीचे जा रहा है, ऊपर घुमा रहा है तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो माउस तो बनता ही है, नहीं भी बनता कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बन जाएगा। हमारी मुख्य कमांड किस में होनी चाहिए? कीबोर्ड में। कीबोर्ड मास्टर बन जाओ, आपकी वैल्यू हो जाएगी। माउस के मास्टर तो बच्चे भी रहते हैं।